Hello everyone. So in this video we will see two very interesting problem on extreme value. So the problems are, first one is cos of cos x. We have to find out the maximum value of cos x या range we have to find out, correct? And the second one is cos of cos x. इसका भी मुझे रेंज निकालना है. We have to find out the range of these two functions, that is maximum value, minimum value. ठीक है, तो how to do that? See, cos x function we know that cos x is always lying between, first की बात कर रहा हूँ मैं, cos x बेसिक फंक्शन हो गया. सो इसकी रेंज जो होती है वो -1 और 1 के बीच में होती है. अगर आप ग्राफ में देखेंगे तो इस प्रकार का ये ग्राफ होता है π/2 और ये -π/2, यहाँ पे 0 होता है, ये 1, ये y एक्सिस नहीं, ये आपका x एक्सिस. तो हमने एक ही लूप बनाया है. तो अब आपका जो cos x है वो इन -1 और 1 के बीच की वैल्यूज को लेगा, इंक्लूडिंग -1 और 1, करेक्ट है. तो ये जो बाहर वाला कॉस है वो इसके लिए जो इनपुट होगा वो इस इंटरवल से आएगा. इस बाहर वाले कॉस के लिए ये इस इंटरवल से इनपुट आएगा. अगर आप -1 और 1 को प्लॉट करें तो यहाँ कहीं 1 होगा, यहाँ कहीं -1 होगा, क्योंकि π/2 कितना होता है 1.57 होता है और -π/2 -1.57 होता है. तो यहाँ -1 और 1 इसके बीच से यानी आपके लिए बाहर वाले फंक्शन के लिए इनपुट आ रहा है. बाहर वाला फंक्शन जो कोसाइन फंक्शन है उसके लिए इनपुट ये है, यहाँ से इनपुट हो रहा है -1 से लेके 1 इंक्लूडिंग -1 and 1, और उसमें 0 आ गया. तो यहाँ पे तो 0 भी है ना, 0 बिलोंग्स टू -1 to 1, करेक्ट. तो इस कॉस जब 0 के ऊपर वर्क करेगा तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, वही मैक्सिमम वैल्यू होगी. सो देयरफॉर जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी cos ऑफ 0 दैट इज इक्वल टू 1. मैक्सिमम वैल्यू 1 आ गई. बात समझ में आई? अच्छा, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती होगी? मैक्सिमम वैल्यू आ गई, मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? तो अगर आप देखेंगे -1 और 1 ये सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, तो इनके ऊपर जो वैल्यू होगी वो दोनों सेम ही होगी. आप ऐसे भी बोल सकते हैं cos ऑफ -1, एंगल में माइनस कोसाइन में कोई इफेक्ट डालता नहीं क्योंकि ये फंक्शन सिमेट्रिक होता है अबाउट द y एक्सिस. सो बिकॉज ऑफ दैट आई कैन आल्सो राइट इट एज ए cos ऑफ 1, और यू कैन से दैट द cos ऑफ -1 एंड cos ऑफ 1 बोथ आर सेम, करेक्ट है. अच्छा, अब ये cos 0 1 हो गया, cos ऑफ 1 डेफिनेटली 1 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा, करेक्ट है. 1 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा. तो ये जो cos ऑफ 1 है ये इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी. तो रेंज आ गई आपकी, क्या रेंज आई? cos ऑफ 1 to 1, ये रेंज आ गई इस cos ऑफ cos x फंक्शन की, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू तो 1 है, ये मैक्सिमम वैल्यू है और ये इसकी मिनिमम वैल्यू है. अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी है इसमें. वो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि cos 1 को मैं नंबर लाइन पे अगर प्लॉट करूँगा तो वो किधर होगा, करेक्ट. तो जैसे मैंने बताया कि cos 1 से छोटा तो है और 0 से बड़ा है, मतलब यहाँ कहीं पे ये cos 1 होगा, यहाँ कहीं पे cos 1 होगा, करेक्ट. 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है. तो अब दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरीके से आपका बन जाएगा आसानी से. तो दूसरे क्वेश्चन में क्या है, अब आपके पास में ये cos ऑफ cos x फंक्शन है. इसकी रेंज आपको पता होगी, इसकी रेंज क्या है? इसकी रेंज है cos 1 to 1, ये रेंज है, करेक्ट है. इसके ऊपर ये कोसाइन फंक्शन काम करेगा. और मैंने बताया कि नंबर लाइन पर अगर आप फिर से देखते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार का ये ग्राफ है, करेक्ट. यहाँ पे 1 है, ये 0 है, यहाँ कहीं -1 है, यहाँ कहीं 1 है, ये 1.57 मतलब π/2 है और ये आपका -π/2 है.
तो ये जो cos 1 है, अभी बताया कि 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो यहाँ कहीं पे cos 1 होगा, यहाँ कहीं cos 1 होगा, करेक्ट। तो अब ये cos 1 और 1 के बीच के नंबर इस सबसे बाहर वाले फंक्शन के लिए इनपुट हो जाएंगे। cos 1 और 1 के बीच के नंबर इंक्लूडिंग cos 1 और 1 इस फंक्शन के लिए इनपुट होंगे। अब ये जो कोसाइन फंक्शन यहाँ पर दिख रहा है, 0 से लेके π/2 में कोसाइन फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है, कोसाइन फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है, करेक्ट है ना। देख लीजिए आप, डिक्रीजिंग है, 0 से लेके π/2 में ये डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग का मतलब क्या हो गया कि जितना बड़ा इनपुट होगा उतना ही छोटा आउटपुट हो जाएगा, और जितना छोटा इनपुट होगा उतना ही बड़ा आउटपुट हो जाएगा। गॉट इट, छोटा इनपुट बड़ा आउटपुट। तो अब इसमें देखो कौन सबसे छोटा है, cos ऑफ 1, ये छोटा है, तो इसीलिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो आ गई। मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई, cos ऑफ cos 1, करेक्ट। हाँ, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। और अगर मैंने मिनिमम वैल्यू की भी बात कर ली है तो मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, cos 1, करेक्ट। इसके ऊपर वर्क करेगा 1 के ऊपर, है ना, cos ऑफ 1, ये इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। तो रेंज की मैं अगर बात करूँ तो इस प्रकार से cos 1, सॉरी ये तो, हाँ ये मिनिमम वैल्यू है, तो cos 1 और ये cos ऑफ cos 1, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, करेक्ट। तो इस प्रकार से अपनी दोनों क्वेश्चनों को बड़े आसानी से समझ लिया कि कैसे हम इनकी रेंज निकाल सकते हैं, करेक्ट।